Hello everyone, Assalamu alaikum and good afternoon guys. Welcome back to my another blog and episode में आप सभी का वेलकम है। और कैसे हो मेरी YouTube फैमिली और Instagram एंड फेसबुक, जहाँ से भी कहीं से भी आप ये मेरी वीडियो जितनी भी है मैं बना रहा हूँ वो आप देख रहे हो, तहे दिल से सबसे पहले तो शुक्रिया। और काफ़ी अरसा हो गया था, अरसा क्या मतलब कह सकते हो कि एक हफ्ता समथिंग हो गया है, एक हफ्ता 2 हफ्ता मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। और सोचा कि आज थोड़ा सा अपने काम काज निपटा के और आपके सामने रूबरू होता हूँ और अपनी सारी बातें आपसे शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं गाइज, अभी मैं अपने कपड़े उपड़े धो रहा था, कपड़े मैंने धोए गाइज, सारा काम खुद ही करना पड़ता है। सोचा आपसे कुछ बात की जाए, जैसे कि आप मेरे सारे एपिसोड देख रहे हो और उसमें आपको पता ही होगा कि मेरा कोर्ट कचहरी चल रहा है, अपनी फैमिली से अपने हक के लिए लड़ रहा हूँ, अपनी दादी से सभी लोगों से। तो काफ़ी अरसे से आपको बताना चाह रहा था कि कम से कम आपको मेरे बारे में पता होना चाहिए कि आखिर मैं अपनी वीडियो क्यों बना रहा हूँ और इस प्लेटफॉर्म पे क्यों आया हूँ यूट्यूब पर। ये कह लीजिए कि हार्ड थक कर सोशल मीडिया का एक सहारा पकड़ा है मालिक के हुक्म से, कि जहाँ कोई नहीं सुनता सोशल मीडिया के माध्यम से सब कुछ सुनने लगते हैं। तो कुछ कुछ हो भी रहा है ऐसा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं, आपने जितने भी मेरे एपिसोड देखे, और सबसे पहले अपने बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं कौन हूँ और क्यों लड़ रहा हूँ ये कोर्ट कचहरी और अपने बारे में। तो गाइज बताना चाहूँगा कि मेरी वालिदा नहीं है इस दुनिया में और मेरे मम्मी पापा भी नहीं है, दोनों नहीं है। मेरे पापा और मम्मी ने लव मैरिज की और पापा एक जमींदार थे, रामपुर के रहने वाले, पक्कापुर थानागंज। और मेरे पापा का नाम फशाहत अली खां उर्फ जकी खां है, उर्फ पठान जाति से है मेरे पापा। और मेरी वालिदा जो है वो एक बिलोच जाति। और दरअसल कहानी कुछ ऐसे है कि गाइज मेरे पापा का जो फार्म है मिलक खानम में, सरकड़ी में, तो वहाँ मेरे मामा एक मुंशी थे, मुंशी एज ए मैनेजर की पोस्ट पे। तो वो सारा कुछ काम वाम अपना संभालते थे, वहीं मम्मी रहती थी और वहीं दोनों में अट्रैक्शन हुआ और प्यार हुआ और दोनों ने निकाह कर लिया। बाकी आप मैंने शूट कर रखा है वीडियो गाइस, तो मैं सारा कुछ सबूत और दस्तावेजों के साथ बता रहा हूँ, आप वो वीडियो देखिए। दरअसल वीडियो थी लंबी गाइस, लगभग 30 एंड 40 मिनट की थी। तो सोचा मैंने कि इतनी वीडियो अपलोड करूंगा तो आप देख नहीं पाओगे, इसलिए मैंने एक सीरीज चलाई है एपिसोड के माध्यम से, कि मैं जिसमें अपनी बात रख रहा हूँ सारी एपिसोड बाई एपिसोड के अकॉर्डिंग। तो गाइस देखिए फटाफट इस वीडियो को पूरी, और मैं इतने कर लेता हूँ अपना काम, कपड़े धो लिए। गाइस ये जगह ठीक है और बैठने की भी है, दरअसल ये बोरिंग है एक खेत पे, मैं कंफर्टेबल करके बैठ जाता हूँ थोड़ा सा। तो गाइस बात हम सिलसिला जो चल रहा था पापा का, तो मेरे पापा एक जमींदार थे और रामपुर के प्रॉपर रहने वाले हैं। और मेरे दादा का नाम राहत अली खान और मेरे परदादा का नाम शौकत अली खान। तो ये सब एक जमींदार फैमिली से मेरे पापा बिलोंग करते हैं। और इनका जो फार्म था, जितने भी आप देखा होगा कि जमींदार लोग ज़्यादा अधिकतर शहरों में इनका घर होता है और फार्म और ज़मीनें वो गांव में होती हैं। तो गांव जो मेरे पापा का था सरकड़ी था, सरकड़ी थाना मिलक खानम और तहसील सुहार, जिला रामपुर। 3 गांव में जगह थी, जिसमें सरकड़ी, शहजाद नगर और हाशमी नगर, और आज भी तीनों गाँव में है। उस टाइम मेरे वालिद साहब के पास, मेरे दादा के पास जो ज़मीन थी 125 एकड़, 115 एकड़ या 120 एकड़ समथिंग थी। और उस ज़मीनों को संभालने वाले एक मैनेजर उन्होंने हायर किए थे, मैनेजर को रखा। जो मैनेजर थे वो मेरे मामा थे, एज ए मोहम्मद हनीफ उर्फ बिल्लू। और उनके वालिद साहब का नाम था मेहरुद्दीन, जो मेरे नाना हुए। मामा की फैमिली का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि उनकी फैमिली में भी 4-5 भाई थे। वो सारे भाई अलग अलग हो गए थे, पापा उनके ख़त्म हो गए थे मेरे मामा के। मेरे नाना वो जब छोटे ही थे, 14-15-16 साल के, तब उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी। और 3 उनकी बहनें थी, सबसे छोटी मेरी मम्मी थी। 2 की उन्होंने शादी कर दी थी, सारे भाई अलग हो गए थे, तो सारी जिम्मेदारी मेरे मामा के पास आ गई थी। मेरी माँ मामा के पास उनकी माँ की, मेरी नानी और उनकी बहन। तब उस समय मेरे दादा ने और मेरे पापा ने उनको अपने फार्म पे रखा। अच्छा उम्र था उनका, दिमाग तेज था और कक्षा 5 तक बेचारे पढ़े थे। और बहुत बाकायदे से उन्होंने पूरा फार्म चलाया, एक मैनेजर की भूमिका उन्होंने निभाई वहाँ पे, 3-4 साल उन्होंने दिए। उसी दौरान मेरे वालिद साहब भी फार्म पे रहा करते थे, सरकड़ी, डेरा सरकड़ी में। तो वहाँ दोनों का मिलना हुआ, मम्मी और पापा का, और दोनों में अट्रैक्शन हुआ और प्यार हुआ। और प्यार होने पर चोरी छुपे उन्होंने एक निकाह कर लिया। मतलब चोरी छुपे हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी फैमिली वालों को नहीं बताया, मेरे दादा और मेरी दादी और फुप्पी और अपने लोगों से। और थोड़ा सा समाज, तो समाज का तो बस मैं ये कहूँगा कि समाज में तो अधिकतर गांव में सबको पता था कि उन्होंने निकाह किया है।
निकाह जो किया था वो गदरपुर में किया था, गदरपुर जामा मस्जिद के पास। तो गाइस मैं बता दूं, सन 1993 में मेरे पापा ने निकाह किया उनसे, और जिस टाइम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही था। तो ये सिलसिला उसी वक्त चलता रहा, और जब ये बात पता चली फार्म पे तो मेरे दादा को, तो मजबूरन मेरे मामा को वहाँ से निकलना पड़ा। वहाँ से छोड़कर फिर मेरे मामा गदरपुर से आगे एक गांव है महतो, वहाँ पर आ गए। और आने पर उस समय तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही था, तो जस्ट मामा भी बॉर्डर पे ही रहते हैं। नवाबगंज एक बॉर्डर है और उससे आगे महतोस है, मामा का गांव ये था। और मम्मी जो थी फार्म पे मामा छोड़ आए थे उनको, जब ये पूरे गांव में और दादा को पता चला तो दादा ने फिर अपने बेटे से, मेरे पापा से कहा कि भाई इस औरत को तो हम अपनाएंगे नहीं, क्योंकि आपने तो हमारी समाज में नाक ही कटवा दी। तो उस सिचुएशन में पापा के पास दो मकसद थे, या तो फिर मम्मी को छोड़ दिया जाए या फिर वहाँ से चल दिया जाए। तो पापा ने, दादा ने काफ़ी कुछ उनको डांटा पीटा, और मम्मी बताती है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि दादा ने उनसे कहा कि मैं आपको बेदखल कर दूंगा अपनी ज़मीन से, जायदाद से। और पापा ने कहा कि ठीक है, मैं इनको छोड़ आता हूँ। तो पापा गदरपुर लेके आए उनको, और जहाँ उन्होंने निकाह किया था, कुछ लोग उस निकाह में मौजूद थे, गवाह हैं आज भी। वहाँ गदरपुर में उन्होंने एक कमरा दे दिया, और कमरा देने के बाद वहाँ मम्मी फिर रहती रही, पापा भी रहते रहे उनके साथ। तो गाइज अभी यहाँ आ गए प्रॉपरली, तो यहाँ थोड़ा सा कंफर्टेबल है बैठ के। मैं अभी अपनी बात में था कि मेरे पापा ने उनको कमरा दे दिया किराए का लेकर गदरपुर में। तो ये बातें तो सारे गांव में, जिस गांव में मेरे पापा का फार्म है, वहाँ सबको पता है। साथ के साथ गांव सबको पता है कि हाँ मेरे पापा का निकाह हुआ है, और जिसमें जो गवाह थे वो भी आज जिंदा हैं और कुछ एक्सपायर हो गए। तो निकाह जो हुआ था सन 1993 में गदरपुर में, ये निकाह की एक कॉपी है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ मेरे पास, मेरे पापा के। इसको हिंदी में भी करा रखा है मैंने, जिसमें आसानी हो पढ़ने के लिए। तो ये निकाह की कॉपी है, और एक पेज इसका हाफ यहाँ है। तो गाइज़ इसमें क्या होता है, हमारे यहाँ एज ए मुस्लिम अकॉर्डिंग जो निकाह होता है, ये सबसे बड़ा एक प्रूफ और सबूत होता है, जिसमें इसमें लिखा हुआ है दूल्हे का नाम, उसका पूरा पता। मेरे फादर साहब का इसमें नाम लिखा है फशाहत अली खान, उम्र 25 वर्ष, और पुत्र राहत अली खान, स्थान पक्का पुल आपका रामपुर, पक्का पुल रामपुर, हस्ताक्षर फसाहत अली खान, जाति पठान। और मेरी वालिदा का भी इसमें लिखा हुआ है कि दुल्हन का पूरा पता मलका जहां, उम्र 27 वर्ष, पुत्री स्वर्गीय मेहरुद्दीन, स्थान वार्ड नंबर जमशेद आलम साहब ने निकाह पढ़ाया है, वार्ड नंबर गदरपुर में, वार्ड नंबर 2 में गदरपुर, और हस्ताक्षर के तौर पे मम्मी का अंगूठा है। तो ये सारा इसमें लिखा होता है हमारे यहाँ निकाह नामे में, कि इसमें गवाह हैं और सब कुछ। तो अभी मैं आपको बता दूं, फैमिली में सभी को पता है ऑलमोस्ट, मेरे चचेरे दादा, मेरे फूफा लोगों को, और अगर हो सकता है कि मेरे पापा के बारे में, निकाह के बारे में ये पूरा गांव जानता है। हाँ, हालांकि जहाँ रामपुर में शहर है वहाँ शायद किसी को ना पता हो कि मेरे वालिद साहब ने निकाह किया है कोई। और उसके बाद फैमिली वालों में मेरी दादी हैं, और मेरे पापा की 4 बहनें हैं उनकी फैमिली में। तो हो सकता है उनको ना पता हो, या पता है तो वो छुपा रही हैं इस चीज़ को। तो मेरी 4 फुप्पियाँ हैं, और 2 की शादी हो गई है, और 2 अनमेरिड हैं जो मेरे दादी के साथ रहती हैं। तो सिलसिला ये चलता है। फिर उसके बाद मेरा जन्म होता है गदरपुर में, जहाँ पापा अक्सर मम्मी के साथ रहा करते थे किराए के कमरे पे। और वहाँ से बात पता चलती है गाँव में कि मेरे दादा तक कि आपके लड़के ने अभी उस महिला को नहीं छोड़ा है, ना ही डिवोर्स दिया है, और खुशखबरी यह है कि आपका एक पोता हुआ है। तो जब ये दादा को पता चलता है तो पापा से कहते हैं कि ठीक है, हम उस औरत को नहीं अपनाएंगे, आप ऐसा करो, उस लड़की की कोई गलती नहीं है, उस लड़की को ले आओ हमारे पोते को हमारे पास। तो पापा आते हैं गदरपुर। तो मैं महज महीने सवा महीने का था, मम्मी मेरी बताती है, मामा बताते हैं, और पापा मुझे छीनने लगे मम्मी से। तो मम्मी ने नहीं दिया, लोगों ने फिर समझाया उनको कि यार बच्चा है, अभी लेके जाओगे तो कुछ भी हो सकता है। तो पापा फिर मान गए। तो पापा फिर मम्मी के साथ वहाँ रहने लगे, और मेरी परवरिश वहाँ
गदरपुर में होने लगी, जिसके चलते फिर मैं धीरे धीरे बच्चे से थोड़ा सा बड़ा होता हूँ तो मेरा दाखिला होता है वहीं गदरपुर में। वहाँ से मैंने हाई स्कूल किया है, तो सारा खर्चा जो थे पढ़ाई का मेरे पापा मम्मी को दिया करते थे। उसी दौरान मेरे दादी और फैमिली वालों ने पापा की दूसरी शादी कर दी। दूसरी शादी कह सकते हैं कि उनकी अपनी कास्ट में जो आंटी थी, फर्स्ट निकाह जो मेरी मम्मी से हुआ था, सेकंड निकाह उनकी फैमिली वालों ने, वहीं रामपुर की एक लेडीज थी, बूबा आंटी करके कुछ था नाम उनका। उनके ऑलरेडी 2 बच्चे थे और उनसे कोई मेरे पापा का संतान नहीं हुई जब निकाह हुआ 1 साल। ये बात मेरी मम्मी को पता चलती तो मेरी मम्मी फिर बीमार रहने लगी और थोड़े से सदमे में आ गई। उस टाइम मेरी उम्र लगभग 4-5 साल का था मैं जब, और धीरे धीरे कंडीशन कुछ बदली, मम्मी को ये पता चला और फिर बीमार होने लगी। और उसके बाद गाइस 2002 में मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई दिल के दौरे से, हार्ट अटैक से। मैं उस दिन तो मम्मी को जबरन अपने मामा के यहाँ ले आया मैतोस कि मम्मी चलो मामा के यहाँ चलना है। इत्तेफाक ये हुआ कि उसी रात मेरी मम्मी को दौरा पड़ गया और हार्ट अटैक से मेरी मम्मी इस दुनिया में अलविदा कह के चली गई मुझे। और मैं छोटा था और मुझे बस इतना पता था गाइस कि मरने उरने का नहीं पता था मुझे, कि मुझे ये लगता था कि मेरी मम्मी खड़ी हो जाएंगी अभी। और मेरे मामा वामा सब रोने लगे तो पूरा फैमिली में बेड पे उनको लेटी हुई थी और सारे लोग रो रहे थे बगल में। तो उसके बाद मैंने अपने मामा से कहा, मामा मेरी मम्मी अभी खड़ी हो जाएंगी, खड़ी हो जाएंगी अभी, और ये बहाने कर रही हैं, इन्हें कुछ नहीं हुआ है। और मैं आम खाने लगा, मामा ने मुझे आम दे दिए कि बच्चा है, इसको क्या बुरा असर पड़ेगा इसको। और उसके बाद मम्मी कभी दोबारा नहीं आई। तो ये बात फिर मेरे पापा को पता चलती है तो पापा ने जीते जी दूसरी लेडीज को तलाक दे दिया था, डिवोर्स दे दिया था उनको। और मम्मी फिर भी, हाँ, क्या कारण हो सकता है जाने का, बस हार्ट फेल हो गया। काफ़ी कुछ मम्मी ने परेशानियां झेली हैं, काफ़ी कुछ दुख झेला है मेरे खातिर। बहुत ज़्यादा मुझसे प्यार करती थी मेरी माँ। उसके बाद पापा ने मामा के यहाँ छोड़ दिया मुझे गाइस, कि इसको अभी छोटा है, इसको अपने पास रख लो, और ये 10-11 साल का जब हो जाएगा तो मैं इसको ले जाऊँगा। उस टाइम परिस्थितियाँ नहीं होगी पापा के पास जाने की, ले जाने की, तो पापा लेके नहीं गए अपने साथ, खर्चा मामा को देते रहिए। उसके बाद अचानक